मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में, ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते। तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कह तेरी मेहरबानी है, दे दे। पर मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें। उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत न छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत न छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत न छीनना और मेरी नस्लों से बरकत न छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे न छिने और मुझसे न छिने और मेरी नस्लों से न छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया। यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है
और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सैसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखें वाला आले मोहम्मद, अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया और फिर मैंने दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा और सब ने मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा और सब ने मुझे इस्तेदा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफा आप दुआ फरमाएं। और फरमाया फिर दुआ की, उसमें कर्ज के परेशान भी थे जिनके कर्जे थे, कोई ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, जो ऐसे थे जिनका कारोबार या फक्र था, जिनके पास गुर्बत और तंगदस्ती थी, कोई ऐसे भी थे जिनके ऊपर हालात, मसाइल, मुश्किलात, उन हालात, मसाइल, मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू मसले भी हैं, झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकद्दमात भी हैं, उन हालात और मसाइल में नाकामियां, परेशानियां, ये सारी चीजें लोग जमा हो जाते हैं और फरमाया कि वो खुशहाल हो जाते। एक वाकया इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, आशूरा की शाम थी, हमने मिल बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ा जिसमें हमारे प्यारों का तस्करा और हमारे आबा का तस्करा, और फरमाया दरूद इब्राहिमी पढ़ा। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था, आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था, उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं, उसको पढ़ना ही नहीं आता था। और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊंट थे और हर ऊंट के ऊपर खुशहाली के असरात थे और वो खुद खुशहाल था, उसके बेटे साथ थे और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊंटों का काम किया, ऊंट एक लिया, उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद। हाँ, ये उसका तर्जमा है, वाला आले मोहम्मद। जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है। जो बरकत मिली थी और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तज़किरा है, ख्याल ही नहीं किया। आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो,
कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है? सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, खंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो तो इससे ज्यादा भी गिने हैं, मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 ही जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तो चूंटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। सांप की सपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत डाल दे मां के दिल में, हालांकि वो भी मां है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। कहते हैं मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा था। पिछली 11 जुमेरातें में मुस्तकिल आया, तलब तड़प से शामिल हुआ, सूरत इखलास पढ़ी दुआ में, और कहा मेरा कर्जा खत्म हो। कर्जा था, कर्जा था। और एक चीज मेरी दरखास्त और मिन्नत है, जिसका कर्जा होता था और उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, 2022 का 11 जुमेरातों में मैंने हाजिरी दी। कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया, ये बहुत को जरा जोर दे के कहा है। फिर कहें क्या दिया? देखो ना, हाथ भी ऐसे करते हैं और बहुत को ऐसे कहा ना, वाकई मिलता है। बहुत रिस्क, बहुत रिस्क। सियाने लोग ना बताते नहीं है भाई क्या मिला, कैसे मिला। उन्होंने कहा बहन दोस्त दुश्मन सारे बैठे होते तो कहते बहुत मिला, बहुत मिला। हाँ सही बात है। कितनी उम्र है? 50 साल तो होगी, 64 साल है, हंडे आया बंदा है, 64 साल। बहुत मिल, बाकी है, मिलता है। जुमेरात की हाजिरियां हो, सूरत कुल वल्लाह पढ़ने वाले मुखलिसों, और ताजा ताजा लड्डू सामने पड़े हों, क्योंकि लड्डू हैं फ्रेश, लाजवाब, ताजा हैं, घर पहुंचने से पहले पहले तो नहीं खा जाते। वो तो लड्डू तो बांट के खाने हैं। जो जितना बांटेगा उतना मिलेगा, जो जितना बांटेगा उतना पाएगा, जो जितना बांटेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर छांव हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, इज्जत, बरकत, दौलत, रिज्क, सेहत, कामयाबियों की। वो तो बांट के मिलता है ना, अकेला तो मिलता ही नहीं, बांट के मिलता। और जुमेरात की हाजिरी, किसको क्या मिला जी? कहते हैं 2 साल से टर्मिनेट था, मुझे नौकरी से उन्होंने फारिग कर दिया था, फाइल नहीं जाती थी,
بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے۔ سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ دو تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ جی اونچا بولے۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440۔ میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا،
اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے، 15 منٹ لگا۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورۃ اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ جی کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا، تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں، پریشانیاں دور کر رکھی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل هو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا، کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں
21 में आपने बताया था 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की और 11 क्या बताया? हाँ, कहा 11 तोहफे दिए थे, जिसमें 2021 में जिसमें एक तोहफा 2 तस्बीह कुल हुवल्लाह का भी था। कहा कि जब भी मैं 2 तस्बीह कुल हुवल्लाह की पढ़ता हूं अल्लाह से जो चाहे मनवा लेता। अब बोलो, इससे बड़ी नेमत क्या है और इससे बड़ी सादत क्या? इससे बड़ी सादत क्या? अल्लाह से मनवा ले तो। इससे बड़ी नेमत क्या? इससे बड़ी सादत क्या? आप भी बताएं कि क्या हम रोजाना 2 तस्बीह भी पढ़ लेते हैं? अच्छा, चलते फिरते पढ़ लें, क्या हर्ज? चलते फिरते पढ़, चलते फिरते पढ़, उठते बैठते पढ़ लें, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सादत है अगर चलते फिरते भी पढ़ लें। और लेकिन एक बात है, अगर आप चलते फिरते पढ़ते हैं और 7 जुमेरात की, इसके साथ साथ जुमेरात की हाजिरियों का ये जो इज्तिमाई चिल्ला हो रहा, जिसकी आज 3री जुमेरात है, इसमें अदब से, एहतराम से, तलब से, तड़प से, जज्बे से दाखिल होते हैं, फिर तो हकीकत कह रहा हूं कि इंसान को एक ताकत मिलती है जुमेरात की हाजिरी में, एक तासीर मिलती है, एक कमाल मिलता है और एक अनोखा जमाल मिलता है और हैरत अंगेज दुनिया मिलती है और हैरत अंगेज मकाम मिलता है। और आप कर लें तो जुमेरात की हाजिरी भी हो जाए और साथ रोजाना 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह के भी हो जाए। और जुमेरात की हाजिरी के साथ अगर 2 तस्बीह हो गई, उसकी तासीर ही और है। ये तो आप साल भर के लिए ईंधन लेते हैं, साल भर के लिए अपना खर्च इकट्ठा करते हैं जुमेरात में, सारा साल ठाठ से बैठ के खाते हैं और सुकून से खाते हैं, आराम और राहत से खाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख